संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दिल से निकलेगी बात तो दूर तलक जाएगी, किसी को हंसाएगी, किसी को रुलाएगी। जिंदगी कुछ नहीं किस्सों की रवानी है, यकीन मानो दोस्तों मेरी और आपकी कहानी है। बात या फिर कोई करामात, सियासत या फिर अदावत, होंगी कुछ ऐसी शख्सियत जिन्हें देखना और सुनना चाहेंगे आप। दिल से निकलेगी, लबों से फिसलेगी, आप तक पहुंचेगी। मन की बात मनु राव के साथ। महावली विधानसभा के बाद हम पहुंच चुके हैं वल्लभ नगर विधानसभा में। जो कहते हैं कि मेवाड़ की सियासत में अगर अच्छी राजनीति देखनी है तो वो वल्लभ नगर में आपको देखने को मिलेगी। हमारे साथ में कांग्रेस के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह जी शक्तावत मौजूद हैं। सर, एक सबसे पहले जो नए युवा हैं, आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत, वैसे तो सभी जानते हैं, लेकिन नए युवाओं को आपकी शुरुआत कब से हुई? मैं यूनिवर्सिटी में एक्टिव था, यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स से शुरुआत करी, यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा, उसके बाद यूथ कांग्रेस में पदाधिकारी रहा, फिर प्रदेश में पदाधिकारी यूथ कांग्रेस में रहा, उसके बाद पिताजी के स्वर्गवास के बाद विधानसभा का चुनाव लड़ने का पार्टी ने मुझे अवसर दिया और लगातार तीसरी बार आज विधानसभा का चुनाव पार्टी की तरफ से लड़ रहा हूँ। आप अपनी फाइट किससे मानते हैं? हमारी फाइट में तो कांग्रेस क्लियर स्वीप कर रही है, फाइट में कोई है ही नहीं। यहाँ कांग्रेस एक तरफा जीतेगी, चुनाव का नतीजे आएंगे, आप अब देखेंगे कि हमारी बात सही थी या गलत। जिस तरह से जनता सेना के जो हैं पदाधिकारी उम्मीदवार जो हैं, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी भी आ गई। अभी बीच में भी यही बात हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा था कि भाई महारानी तो इनको जिताने के लिए कहेगी, तो एक बार महारानी को बुलाओ। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो लोगों को अपील करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और जनता सेना के झगड़े में इस विधानसभा का बट्टाधार हो गया। ये दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में विकास को भूल गए हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने में ही लगे रहते हैं। विकास की बात कोई नहीं करता, आम जनता के तकलीफ की बात कोई नहीं करता। ये इनके झगड़े से ही फुर्सत नहीं है। मैं तो चाहता हूँ, लोगों से अपील करता हूँ, इन दोनों को नकार के कांग्रेस के विपक्ष में आइए। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो विकास की बात करती है। वल्लभ नगर को आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो कांग्रेस पार्टी ही करेगी। 2008 में जब आप विधायक बने थे, उसके बाद में कहते हैं कि वल्लभ नगर क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए, बहुत सारी सड़कें ऐसी थी जो पहले नहीं थी बनी, उसके बाद में फिर भी हार का सामना देखना पड़ा। अभी मेन समस्याएं क्या है, क्या मानते हैं आप? हार का कारण अलग था, उस समय एक सिंपैथी वेव चली थी, कोई विकास नहीं हुआ, उस कारण एंटी ऐसे वोट नहीं मिले, लेकिन एक सिंपैथी वोट मिल गया था। इन दोनों की लड़ाई में उनको एक सिंपैथी वेव चल पड़ी जिसके आधार पे वो जीते। बाकी ऐसे कोई कारण नहीं थे कि हम चुनाव हारे। वो और आने वाले समय में निश्चित तौर पर आज लोग याद करेंगे। वो पिछला कांग्रेस का शासन था, 5 साल का कार्यकाल था, वो आज लोगों को याद आ रहा है और उस आधार पर लोग हमसे जुड़ रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं हम पे, और कांग्रेस के साथ भारी तादाद में युवा साथी भी जुड़ रहा है। क्या मानते हैं 5 साल में जो विधायक रहे हैं, क्या उनका कार्यकाल कैसा मानते हैं आप? 5 सालों में पीछे मुड़ के देखें तो वल्लभ नगर 10 साल पीछे चला गया। निर्दलीय के रूप में वो जीत के गए, लोगों ने उन पर विश्वास किया, भरोसा किया, लेकिन उस भरोसे पे बिल्कुल भी खरा नहीं उतरे। विधायक जी ने कोई प्रयास नए ऐसे नहीं किए कि सिर्फ एक तहसील बनाने के सिवा उन्होंने कोई ऐसा नया काम बड़ा नहीं किया जिसको आज गिनाया जा सके। आज 5 सालों के देखें, पिछले 5 सालों में जो योजनाएं आई, उसके अलावा सरकार की योजनाओं के अलावा उनके प्रयासों से एक भी ऐसा काम नहीं है कि एक्स्ट्रा कुछ काम हुआ। कोई विकास के बाद तो कोई नया हॉस्पिटल आया, नई PSC आई, नई CSC आई, नए स्कूल्स रेज हुए, नई हॉस्पिटल आया, न कोई कॉलेज लाए। ऐसा मुझे तो कोई ऐसा काम नहीं लगता कि इन 5 साल में उनके कार्यकाल की उपलब्धि जो गिनाई जा सके। बोलते हैं कि भी तहसील जो लेके आए भिंडर और कानौड़ में, वो एक बड़ी उपलब्धि उनके लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ी उपलब्धि तहसील लाए, उसके लिए उनको धन्यवाद है, लेकिन कानौड़ की तहसील तो कानौड़ वालों ने आंदोलन करके, कानौड़ वालों के व्यक्तिगत प्रयासों से मजबूर होकर सरकार को देने पड़ा। अगर खोलते तो दोनों को एक साथ खोल सकते थे, लेकिन फिर भी उनको धन्यवाद है। लेकिन भिंडर से नायब सर्कल कुराबड़ ज़्यादा दूर है, पुरानी नायब तहसील है, अच्छा होता उसके बारे में सोचते। पंचायत समिति, लोगों के आम आदमी का काम पंचायत समिति में ज़्यादा पड़ता है। पंचायत समिति का जो वादा किया वल्लभ नगर में वो खुलाते तो अच्छा होता, वो वादा अगर वो पूरा करते तो ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है, आपने तहसील खुलाई, 12 किलोमीटर में 2 तहसीलें खुला दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद।
विरोधी ऐसे बोलते हैं कि परिवारवाद ज़्यादा है या परिवारवाद की बात, तो क्या कहना चाहेंगे आप उन्हें? विरोधियों का काम है आरोप लगाना। परिवारवाद तो होता है कि राजा के पेट, रानी के पेट से जना ही राजा बनता है, लेकिन लोकतंत्र है, लोगों का विश्वास जीतोगे, लोगों का दिल जीतोगे तो अगले 5 साल में लोग वोट देंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार रानी के पेट से पैदा हो गए तो हमेशा के लिए आप राजा बन गए, उसके बाद उसका बेटा बनता है, लेकिन वो परिवारवाद कहलाता है। यहाँ तो लोगों का मन जीतना पड़ता है, लोगों के लिए काम करना पड़ता है, लोगों का भरोसा जीतना पड़ता है, तब लोग विश्वास करते हैं और आपको पुनः 5 साल बाद चुन कर आगे भेजते हैं। क्या रहेंगे आपके चुनावी मुद्दे? वल्लभनगर की क्या खास समस्या है जिनको आप पूरा करेंगे? वल्लभनगर में युवाओं के प्रयास करेंगे, रोजगार के नए साधन लाने के प्रयास करेंगे। हमने प्रयास करके पहले भी कुछ फैक्ट्री लगाने का प्रयास किया था, वो भी इनके कार्यकाल में इन्होंने बंद करवा दिया। हम चाहेंगे कि कॉलेज खुले, यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करें कि गवर्नमेंट कॉलेज खुले। पानी की अभी तक व्यवस्थाएं पूरी तरह से ढंग से नहीं हो पाई, कई गाँवों में आयोजित पेयजल की समस्याएं है उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। पंचायत समिति की मांग काफ़ी लंबे समय से वल्लभनगर में चल रही है, प्रयास करेंगे कि 2 पंचायत समिति यहाँ हो जाए ताकि लोगों के काम आसानी से बिना दूर जाए काम हो सके। एक अंतिम सवाल, आप सुबह से लेकर शाम तक दौरे कर रहे हैं, हो सकता है वो भी समय छूट जाए जब आप जहाँ तक आप नहीं पहुँच पाए, चैनल पे है, टीवी के माध्यम से अपील क्या करना चाहते हैं मतदाताओं को, क्या कहना चाहते हैं? मेरा पूरा प्रयास रहेगा, मैं हर मतदाता तक, हर गांव तक पहुंचने का प्रयास करूं, हर लोगों तक अपनी बात को पहुंचाऊं। लेकिन मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से मैं लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पा रहा हूं। मैं हर उस वोटर से अपील करना चाहता हूं जो प्रगति में, उन्नति में, विकास में विश्वास रखते हैं, जो वल्लभनगर तहसील का विकास चाहते हैं, उसको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं। मैं उन सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि कांग्रेस के पक्ष में वोट देकर कांग्रेस को जिताएं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में आपका भागीदार बनेगा और विकास के नए आयाम पेश करेगा, ये मेरा भरोसा आपको है, रखें। ये थे गजेंद्र सिंह शेखावत, कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। हम आपसे ये अपील करते हैं कि 7 दिसंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि आपका मताधिकार ही बताएगा कि 11 दिसंबर को आपके दिलों पर राज कौन करता है। कैमरामैन विनोद माली के साथ मनु राव, उदयपुर न्यूज़। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज़ और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।